आज के प्रोग्राम न्यूज़लैंड के साथ मैं हूं रुहेल अकबर। आज पंजाब असम्बली का इजलास था और इजलास में चौधरी निसार साहब जो हैं वो पिंडी से स्पेशल हलफ उठाने आए थे, मगर आज उनका हलफ नहीं हो सका। हलफ ना होने की वजह क्या है? वजह बड़ी अहम है और जो वजह बड़ी अहम थी वो चौधरी निसार साहब ने खुद नीचे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई, मीडिया टॉक करते हुए। उनका कहना था कि ये पंजाब असम्बली का जो इजलास है इसकी जो असल हकीकत है, मेरा हलफ क्यों नहीं लिया गया, इसके पीछे क्या मुहरक़ात थे, ये मैं 2 दिन के बाद बताऊंगा। 2 दिन बाद वापस लाहौर आऊँगा। तो मैं आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं जिसमें उन्होंने बड़े बड़े अहम बातें की। तो उसके बाद जो कुछ लोगों ने MPA पंजाब असम्बली के उन्होंने भी इस हवाले से बात की, वो भी आप सुनेंगे। आइए सुनते हैं। पीछे पीछे हो जाओ, सारा पीछे करा। ठीक है जी चौधरी साहब, एक सेकंड चौधरी साहब, ये बताइएगा कि एक सेकंड अभी आप कैमरा आते हैं कि आप वोट नहीं ले रहे हैं, जब जो आदमी क्या यार कैमरा लगे वो भाई चलो ठीक हो गया, कट हो जाएंगे। तो कट होते रहते भाई, सारे पीछे पीछे सब ओके हो गए। कैमरे के सामने बोलना हो, कैमरा में मैं सबसे पहले तो मीडिया के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लाहौर मेरा हमेशा से दूसरा घर रहा है, जहाँ मैंने तालीम हासिल की, जहाँ मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा, और बतौर सियासतदान मुझे यहाँ मीडिया के अक्सर दोस्तों से एक ज़ाती तलक बन गया है। मैं 3 साल के किनारा कशी के बाद सियासत से ज़ाती तौर पर ये मैंने फैसला किया। आज पहली दफ़ा मीडिया के दोस्तों के सामने पेश हो रहा हूँ। जैसे आप जानते हैं कि पिछले इलेक्शन में अल्लाह ताला की मेहरबानी से सूबाई असम्बली सीट से मुझे 34,000 की लीड से मुंतखब हुआ। कौमी असम्बली की सीट पे जिसमें असल में इलेक्शन लड़ रहा था, वहाँ से नाकाम हुआ या नाकाम किया गया। तो मेरा एक मौक़िफ़ था और मैं उस मौक़िफ़ पे आज भी कायम हूँ। हल्फ लेने का फैसला इसलिए किया कि एक सियासी डेवलपमेंट हुई। हुकूमत ने एक खुद साख्ता ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश में है। हालांकि क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली और सेनेट, ये पाकिस्तान के आइन में दर्ज है। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के आइन में दर्ज हैं कि किस तरह इलेक्शन होता है, किस तरह ओथ होता है, किस तरीके से डिसक्वालिफिकेशन होती है। ये एक ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश में है जिसमें एक डिसक्वालिफिकेशन का इजाफा किया जाए। अब अगर उस तरीके से डिसक्वालिफिकेशन हो तो कानून के मुताबिक हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है नुकसान का, ख़ास तौर पे जब जनरल इलेक्शन बहुत करीब हैं। तो इसलिए मैंने हल्फ लेने का फ़ैसला किया। मैं किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं हूँ, बिल्कुल आपको यकीनदानी होनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपसे बात होगी। आज ये तकरीबन 1 हफ्ता पहले हमने इन राइटिंग प्रोविंशियल असेंबली को भी दिया, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, और इलेक्शन कमीशन को भी उसकी कॉपी भेजी, और दिन मुतय्यन था। मगर आज ये कहा गया कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बगैर हल्फ नहीं लिया जा सकता। ये मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है। जो भी चेयरमैन होता है उसके पास कुल ही इख्तियार होते हैं स्पीकर के। सो इसके हवाले से हमारा क्या मौक़िफ़ होगा या हम क्या करेंगे, वापस जाके हम इस सिलसिले में अब पहले भी कानूनी
हमने राय ली है और मजीद लेंगे, और ऐन मुमकिन है कि कल या परसों हम अदालत में चले। साहब ये बताइएगा, 3 साल तक आपने अपने हल्के की नुमाइंदगी से अपने आप को महरूम रखा, आपने हल्फ नहीं लिया, इसकी क्या वजह थी कि आपने हल्फ नहीं लिया? ऑर्डिनेंस के डर से आप हल्फ लेने आए हैं? क्या सुनने में ये भी आ रहा है कि आपकी कुछ लाइनें शायद सीधी हो गई हैं तो आपको कहा गया है जाएं और हल्फ लें? ये सारी आपकी स्पेकुलेशन है, और स्पेकुलेशन मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं किसी खेल का हिस्सा नहीं। नंबर 1। नंबर 2, लाहौर में बैठकर ये फैसले न करें, मेरे हल्के में जाएं कि मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ या नहीं। और वो सिर्फ सूबाई असम्बली नहीं, जहाँ से ये मैं मेंबर हूँ, कौमी असम्बली के दोनों हल्कों में मैं किस हद तक मुतहर्रिक हूँ, किस हद तक लोगों से राब्ते में हूँ, किस हद तक उनके मसाइल रोज़ाना के जो हैं वो हल करने की कोशिश करता हूँ। ये हल्के में जाके पूछें, और वहाँ जाके पूछें कि दोनों हल्के में किसी की पोजीशन क्या है। नवाज शरीफ के बहुत करीब रहे हैं, उन्हें भी मशवरा देते रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ना ले। आपके इमरान खान से भी दोस्ताना मुरासम है, इमरान खान को क्या मशवरा देंगे? इमरान खान के और बहुत सारे दोस्त हैं इस वक्त, उनको मशवरे की ज़रूरत नहीं है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब कोई हुक्मरान बन जाता है तो फिर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं मशवरा देने में। मगर मैं फिर भी यही कहूँगा इमरान खान को, और मैं दाएं बाएं से कोई उनका मुतल्लिका बंदा आता है तो मैं कहता हूँ कि ठंडा करके खाएं। हुक्मरान को सब सियासी नुक्ता नज़र को इकट्ठा लेके चलना होता है। आज इस मुल्क को इंतहाई ज़रूरत है इफ़हाम व तफ़हीम की, और कौम को मुतहद करने की, तकसीम करने की। कहा जा रहा है कि आपकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें हुई और उसके बाद ये फैसला हुआ कि आपको पंजाब में हल्फ लेना चाहिए, और इसी वजह से जो है पंजाब हुकूमत जो है वो आपसे खौफजदा है और इसकी आगे तरीका इख्तियार किया गया कि आपको हल्फ लेने नहीं दिया जा रहा है। ये स्पेकुलेशन है। ये बताएं कि आप पिंडी से आज हल्फ लेने आए थे और यहाँ पे आपको हल्फ जो है आपका नहीं लिया गया, क्या वजह बनी कि ऑर्डिनेंस हुकूमत रात के अंधेरे में ले आएगी तो आपको ये बताया जाएगा कि आप डीसी हो गए हैं? कि यही वजह बनी थी कि हुकूमत का प्रेशर है या स्पीकर पंजाब असम्बली का प्रेशर है? ये आप आइंदा 2-3 दिन देख लें साहब, उसके बाद फैसला करेंगे। मगर आपका सवाल बहुत मुनासिब है, काश मैं इसका जवाब दे सकता, मगर 2 दिन बाद जवाब दूँ। आप 35 साल से जाहिर हो गए, आप कौमी सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो पार्टी के मुस्लिम यूनियन के साथ मुफाहमती जो शहबाज शरीफ के चल रहे मामला, आप एज आ मैं आपको सियासतदान के लिए सवाल कर रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हैं शहबाज शरीफ का जो मुफाहमत का जो फार्मूला अभी चल रहा है वो किसी तरह आगे कहीं पर पार होता नजर आ रहा है, या कि वो इसी तरह अभी तमाम मामला पे मैं भी ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे फिर कोई ना कोई लाइन निकल आती है। मैं यही समझता हूँ कि इस मुल्क को मुफाहमत की जरूरत है। आपको हलफ ना लेने इसके पीछे जो आपको हलफ लेने नहीं दे रहे साहब, ये मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। गुलाम सरवर खान का कितना किरदार है इसमें? क्या है, आपके कायद कौन है? नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है, या आपकी इस वक्त नून लीग में क्या पोजीशन है, किस जमात से ताल्लुक है? आप क्यों बज़िद हैं कोई ना कोई मेरा कायद बनाने में? हलफ उठाने के लिए आप कानूनी जोसफ ये फरमाइएगा कि आज आप यहाँ पर आए हलफ लेने के लिए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जानबूझ के कुछ ऐसे हर्डल्स पैदा किए गए कि आपको हलफ लेने से रोका जाए और आपकी तजलील की जाए, आज आप वापस चले जाएं। ये कोई इस पर क्या समझते हैं कि कौन कौन सी शख्सियात मुलविस है? आप नाम नहीं लेंगे तो लोग जो है वो, मैं 2 दिन के बाद मेरा फिर लाहौर आने का इरादा है। 2 दिन बाद खुल के इंशाल्लाह बात होगी और फिर मैं बहुत से सवालों का खुलकर जवाब दे सकूँ। जो सब ये बताइए, असम्बली में कानूनी पेचीदगियों के बाद हलफ के लिए दोबारा आएंगे पंजाब असम्बली में? आज शाम और कल सुबह तक हम जो सब ये बताइए, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के इम्कान है? मैं भी वापस इस्लामाबाद जा रहा हूँ। उसमें तो शायद MP का हलफ लेना उसके शान नहीं। तो अब चूँकि एक मुतवक्को ऑर्डिनेंस की अफवाह चल रही है
तो इसलिए अब अगर ऑडियंस आता है तो ऑडियंस के लिए ये था कि वो इस RRB को उन्होंने ओथ नहीं लिया था। ऑडियंस आता है तो फिर उसमें एक टाइम कर किया जाएगा, टाइम फ्रेम के कि जिसके अंदर हलफ लेना ज़रूरी होगा। तो अगर वो सीट वैकेंट होती है तो फिर दोबारा इलेक्शन में आना पड़ता है। तो फिर जवाब नहीं बनता कि लोग पूछेंगे भाई कि दोबारा इलेक्शन लड़ना तो फिर आप सीट पूछें। इस तरह उन्होंने एक कंपल्शन थी ओथ लेने की, लेकिन ऐसा सच कोई दूसरी जो अफवाहें चल रही मीडिया पर कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती कि कोई और हालात में कोई तब्दीली है या सूरत हाल की तब्दील हो, ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती। इससे क्या करता है, किसी कोई आया हलफ लेने 3 साल उसको याद नहीं आया, तो आप ये मेरा समझता हूँ एक ही इतना ही काफ़ी है कि पंजाब असेंबली की ऊपर कर रहे हैं। अच्छे इंसानों की ज़रूरत है, शरीफ है, नेक है, ईमानदार है। तो जब भी उन्हें समझ आई कि मैंने अब हलफ उठाना तो वो उठा